Welcome students and welcome my channel NK Mathematics Classes। क्लास 12 NCERT के सिलेबस को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है। स्टूडेंट्स, ये मेरे क्लास 12 यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने क्लास 10 के कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं तो मैं आपको इजी वे में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग चैप्टर लिया है फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। मैक्सिमम क्लास 12 के स्टूडेंट को ये जो चैप्टर है, कुछ को तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है, कुछ को बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो जिनको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, उसका मैं एक शॉर्ट वे में, इजी वे में मैं आपको एक प्रोसेस दूंगा जिससे आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्लास 11th में भी था। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन का मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेट करना, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से रिलेशन होना। बट क्लास 11 में कुछ ऐसे नोटेशन थे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक वर्ड ये था ई, इसको बिलोंग टू कहते थे कि बिलोंग टू मतलब ये इससे संबंधित है, ये इसका इससे रिलेशन है। ठीक है। फिर था एन नेचुरल नंबर, आर रियल नंबर, जेड इंटीजर, क्यू रैशनल नंबर एंड डब्ल्यू होल नंबर। ये सब कुछ नंबरों की आपको जानकारी होनी चाहिए जो बार बार नोटेशन में यूज होगा, और मैक्सिमम टाइम नेचुरल नंबर, रियल नंबर एंड इंटीजर, ये 3 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे। अब अगर ऐसे ऊपर जेड प्लस लिखा है, जेड प्लस के मीन्स सिर्फ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसे जेड माइनस लिखा हुआ है, इट मीन्स ऑल नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये सब कुछ नोटेशन है। तो इसमें जो हमारे सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, एंड थर्ड जो है वो है ट्रांजिटिव। ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और अगर कोई फंक्शन ये तीनों रूल फॉलो कर जाता है तो इनका एक और नाम है, इसको कोवैलेंस भी कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं, इक्विवेलेंस। ओके, तो इक्विवेलेंस फंक्शन। सबसे पहला जो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, जैसे आप ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में सबसे पहले x की वैल्यू आती है, उसके बाद y की आती है। तो जो भी आपको रिलेशन, यहाँ रिलेशन देगा फंक्शन में, और वो देगा x एंड y में। जो x एंड y के बाद जो भी आप ब्रैकेट सर्च करेंगे, अगर x इज इक्वल टू क्या हो गया y के, इट मीन्स आपको फंक्शन में x कामा x मिलने लगा। सेम x इज इक्वल टू मतलब जो x की वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू किसकी होगी, y से। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 1 आ जाए, 2 2 3 3, इसका मतलब जो सेम फंक्शन है, x की वैल्यू अगर y के इक्वल है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। इट मीन्स x बिलोंग टू y एंड y बिलोंग टू x। तो दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये x बिलोंग टू y, तो आप चाहे y को x से कहें या x को y से कहें, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा है सिमेट्री। सिमेट्रिक में ये होता है कि x बिलोंग टू y एंड y बिलोंग टू x। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 जा रहा है 2 के पास, तो अगले फंक्शन में 2 कहाँ जाना चाहिए, 1 के पास। इसका मतलब अगर x की वैल्यू y की तरफ जा रही तो y की वैल्यू x की तरफ जानी चाहिए। x बिलोंग टू y, सो y बिलोंग टू x। लेकिन इस केस में जो ये बिलोंग टू है वो इसके इक्वल होना चाहिए। x एंड y बोथ आर इक्वल, तो हम बोलते थे रिफ्लेक्सिव। बट सिमेट्री के केस में अगर x की वैल्यू y के इक्वल आ रही है और y की वैल्यू x के इक्वल आ रही है, मतलब x गोज टू y एंड y गोज टू x, इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री जो आपको नाम से ही क्लियर होगा, जो मिरर की इमेज होती थी कि अगर x की इमेज y मिल रही है तो y की इमेज x मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से। एंड जो थर्ड टॉपिक आती है वो आती है ट्रांजिटिव।
ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस पे ये कहना चाह रहा है कि अगर x y से बिलोंग करता है एंड y बिलोंग करता है z से, x की वैल्यू y के पास जा रही है और y की वैल्यू z, तो x एंड z भी उसी फंक्शन में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जा रहा है 2 के पास एंड 2 जा रहा है 3 के पास, तो 1 एंड 3 भी उसी फंक्शन में बिलोंग करना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम आना चाहिए, x y के बराबर। सिमेट्री में अगर x y के पास जा रहा है, y x के पास जा रहा है तो सिमेट्री। बट ट्रांजिटिव में अगर x y के पास जा रहा है, y z के पास जा रहा है, तो x एंड z भी उसी फंक्शन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन ये तीनों रूल फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो कभी कभी प्रूफ करने के लिए कहते हैं प्रूफ दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में तीनों फंक्शन फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये तीनों फंक्शन ही फॉलो करेगा। तीनों में कोई एक फॉलो कर सकता है, या तीनों में कोई 2 फॉलो कर सकता है, या तीनों में तीनों फॉलो कर सकता है, या किसी फंक्शन में तीनों फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। बट अगर तीनों फॉलो कर गया तो ऐसे ही फंक्शन को हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों फॉलो किया तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तौर पे एक रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और डैश डैश गया है 14 तक। क्लास 11 में आपने सेट थ्योरी पढ़ी है। सेट के अंदर ये इतने नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 14, और आपको साथ ही साथ सॉरी ये सेट आर तो मतलब ए ले लीजिए, और जब भी रिलेशन आपसे बोलेगा तो रिलेशन के लिए आर वर्ड यूज करेगा। और रिलेशन को कैसे बोल रहा है कि एक्स वाई ऐसे आना चाहिए, पहले एक्स की वैल्यू बाद में वाई, और आपको जो फंक्शन दिया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये जो x एंड y के जो एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, a से। जो हमें x और y का नंबर लेना है वो हमें सेट a से लेना है। ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है वो ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई 3x। अब देखिए रिलेशन r इज इक्वल टू, सबसे पहले हम x को देखें तो ये x की वैल्यू हमको इस सेट से ही लेना है। तो अगर आप x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 3 लेते हैं 3 3 जा 9। देखिए ये 1 और 3 दोनों इसी सेट A में आ रहा है, 2 एंड 6 भी इसी सेट में आ रहा है, 3 एंड 9 भी इसी सेट में आ रहा है। एंड फाइनली हम अगला लें, अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 3 4 जा 12। अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये आया। जैसे ही x की वैल्यू आप 5 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15। बट 15 इज नॉट बिलोंग टू a। जो 15 एलिमेंट है वो सेट A से संबंधित नहीं है, उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ब्रैकेट आप नहीं लेंगे। वैल्यू हमें उतना ही लेना है जितना इस सेट A में बिलोंग करता हो। ये मिला आपको रिलेशन। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको वैल्यू हमेशा एक्स वाई मिलेगा, तो ये एक्स वाई के फॉर्म में आपको मिला। अब जरा देखना स्टार्ट कीजिए रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा था कि एक्स और वाई दोनों सेम होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा कोई भी ब्रैकेट 4 ही ब्रैकेट मिला है, लेकिन किसी ब्रैकेट में एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर मैंने कहा कि 1 एक्स वाई के पास जाए, वाई एक्स के पास जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 गया 3 के पास, तो अगले ब्लॉक में 3 1 के पास जाना चाहिए, बट ये भी यहाँ नहीं दिख रहा। 1 गया 3 के पास बट 3 जा रहा है 9 के पास, तो ये भी फंक्शन फॉलो नहीं किया, तो ये सिमेट्री भी नहीं है। ट्रांजिटिव, जैसे 1 गया 3 के पास, 1 गया 3 के पास, तो अगले ब्लॉक में देखिए 3 कहाँ गया 9 के पास, तो 1 एंड 9 भी इसी फंक्शन में बिलोंग करना चाहिए। 1 गया 3 के पास एंड 3 गया 9 के पास, तो 1 एंड 9 भी इस फंक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, इज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। सो दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये फंक्शन ना ही रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्री है, नहीं ट्रांजिटिव है।
स्टूडेंट्स बस आपको सभी क्वेश्चन पे यही अप्लाई करनी है। सबसे इजी एंड शॉर्ट मेथड यही है कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव समझना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, सिमेट्री के लिए x गया y के पास तो y x के पास जाना चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए अगर x गया y के पास तो y को जाना चाहिए z के पास। तो x एंड z बोथ आर बिलोंग टू दिस रिलेशन, अगर वो दोनों उसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव है। लेकिन हमने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन से देखा कि इसमें तीनों फॉलो नहीं किया। ओके, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग जो आगे की टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन में मैपिंग का। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैपिंग, उसमें होता है 1-1 एंड ऑन टू, दो चीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 का। 1-1 नाम से ही क्लियर है कि दो अगर आपके पास सेट हों तो एक एलिमेंट एक के पास जाए। जैसे यहाँ पे हमारे 1 2 3 है, यहाँ A B C है, तो 1 गया A के पास, 2 गया B के पास एंड 3 गया C के पास। 1-1 एक एलिमेंट A के पास जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको फंक्शन लेके प्रूफ करना है, तो उसका मैं आपको रूल बता रहा हूँ। आपको एक फंक्शन दिया होगा fx, इसी x के प्लेस पे एक बार x1 पुट करना है और एक बार क्या पुट करना है, x2। तो x के प्लेस पे अगर x1 पुट करते हैं fx1 और एक बार क्या होगा fx2, ये दोनों को आपको इक्वल लेके चलना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिसन। fx आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, एक बार x के प्लेस पे x1 पुट कीजिए, एक बार उसी x के प्लेस पे x2, फिर दोनों फंक्शन को इक्वल लेके चलें एंड सॉल्व करते टाइम अगर x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x2 के, 1-1 एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल, 1-1 मैपिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जैसे fx की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2x + 3, बहुत छोटा और इजी एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो मैंने आपसे कहा कि x के प्लेस पे क्या पुट करना, x1। तो पहले x के प्लेस पे x1 पुट किया आपने, तो 2x1 + 3, जहाँ x था वहाँ क्या पुट हो गया, x1। इसी x के प्लेस पे अगर हम x2 पुट करें तो कितना होगा, 2x2 + 3। और मैंने आपसे कहा कि fx1 fx2 के इक्वल लेके चलना है। ये fx1 ये fx2, अगर ये दोनों हम इक्वल लेके चल रहे हैं, fx1 = fx2, ये दोनों को हमें बैलेंस लेके चलना है, तो 2x + 3 = x1 + 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2x1 = 2x2 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड x1 = x2। देखिए आ गया। मैंने आपसे कहा कि fx1 = fx2 लेके चलना है, और अगर ये आ जाए दिस इज 1-1 मैपिंग, तो ये 1-1 है। क्या देखा आपने, fx1 fx2 के इक्वल लेके चला हमने, तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ गया। दिस इज 1-1 मैपिंग। ओके, अब हमें जो मैपिंग प्रूफ करनी है वो है ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने आपसे बताया कि fx को हम y के इक्वल लेके चलते हैं, अपने फंक्शन को हम y के इक्वल लेकर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू आती है f−1 y। हमारा जो फंक्शन fx है वो इक्वल है 2x + 3 के, तो मैं fx के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, y = 2x + 3 एंड y - 3 = 2x, एंड 2 लाके हम डिवाइड कर देंगे, y - 3/2 = x। अब हमने x की वैल्यू कंप्लीट y के टर्म में निकाला है। रूल यही है, आप इस fx को y मानते हैं और x की पूरी वैल्यू कंप्लीट y के टर्म में निकालना है। फिर अपने जो फंक्शन है वहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करना है, y - 3/2, ये 2 हो गया, y - 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, y। देखिए ऑन टू मैपिंग में यही है कि हम अपने fx को y मान के चलते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं,
और पुट करने पे फंक्शन में ही अगर आंसर y आता है तो ये ऑन टू मैपिंग हो गई। तो 1 1 ऑन टू ये बोथ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया था। अभी आपके एक्सरसाइज में एग्जांपल थोड़े से टफ भी हैं, बट प्रोसेस जो मैंने दिया यही सेम प्रोसेस से आप 1 1 ऑन टू मैपिंग प्रूव करेंगे। रिलेशन में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव बताया। तो सबसे ईजी और आसान तरीका है ये किसी क्वेश्चन को समझने का। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया था, एग्जांपल और टफ भी आते हैं, बट प्रोसेस आपका यही है। जैसे मैंने रिलेशन बताया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, वैसे ये 1 1 ऑन टू। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का अभी फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। अभी मुझे सेकेंड पार्ट बनाना है जिसमें मुझे आपको फॉक जॉब बताने हैं और कुछ 1 1 ऑन टू के टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे कहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले दूसरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, बाय।